बहुत सारे लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि सर मैं जहां पर भी एसएल लगाऊं मार्केट मेरे एसएल को हिट करता है और फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाता है। दोस्त, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आज ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो इंडेक्स चार्ट को देखकर अपने मन मर्जी का एसएल ऑप्शन चार्ट पर लगा लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में एसएल लगाने का तरीका एक ग्रीक को देख करके होता है और आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो कौन सा ग्रीक है और उसको यूज कैसे किया जाता है एसएल लगाने के लिए। सेकंड थिंग, इतने आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप एक नौसीखिए भी हैं तो भी 5 मिनट में आप ये तरीका समझने वाले हैं। थर्ड थिंग, अगर आप उस एसएल को लगाने का तरीका एक बार समझ जाते हैं तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन गलत भी है तो भी वो आपके रिस्क को बहुत मैनेज कर देता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बहुत आसान तरीका होता है एक एसएल सही एसएल लगाने का। देखो, मुझे पर्सनली एसएल लगाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा इंडेक्स चार्ट, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए मेरा ऑप्शन चार्ट और तीसरी चीज़ मुझे चाहिए होती है ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन मुझे पूरी समझने की ज़रूरत है नहीं, 1-2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा किसी ना किसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले तो आप अपने ब्रोकर पे आ जाइए। मेरा पर्सनली ब्रोकर है फायर्स, मैं फायर्स को यूज़ करता हूँ। और अगर आपका फायर्स में अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे ओपन करवा सकते हैं। एंड उससे भी पहले एक और चीज़, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहा हूँ, मैं थोड़ा कड़वा ज़रूर बोल देता हूँ पर मैं सच बोलता हूँ, नीचे एफिलिएट लिंक है। तो एफिलिएट लिंक्स क्या होते हैं बेसिकली कि अगर आप उससे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते, लेकिन आप अगर मेरे थ्रू करवा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिल सकता है। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहा हूँ, तो ये चीज़ जो मुझे पता है वो आपको भी पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा इंडेक्स चार्ट है, ये है मेरा ये फ्यूचर्स का चार्ट अभी खुला हुआ है, तो यहाँ से मैं अभी ऑप्शन का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरे ऑप्शंस का चार्ट। अब ये वाला ऑप्शन मैंने क्यों चूज किया, देखो अभी हम सारे डिसाइड करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने यही वाला क्यों खोला, आप किसी में भी लगा सकते हो। एक बार आप सीख गए तो आप किसी में भी लगाओ। और तीसरी चीज, मुझे ऑप्शन चेन चाहिए, तो ऑप्शन चेन में देखता हूँ सेंसिबल में। सेंसिबल ऑप्शन चेन आप गूगल में लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब ये ऑप्शन चेन बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो गए होंगे जो नए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। देखो, पहले तो ना नई चीज से घबराना नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि मुझे इस चीज़ को समझना है, तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ऑब्जर्व करो चीज़ों को, पहले तो इतना समझने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो। टफ मत बनाओ चीज़ों को ऑलरेडी दिमाग में। आपको इसमें से 1-2 चीज़ें समझनी है, वो भी मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। बता, बने रहो इस वीडियो में। आप फास्ट फॉरवर्ड मत करो वीडियोज़ को, आप जल्दीबाजी में मत देखो। अटेंशन स्पैन अपना बिल्कुल सटीक रखो, क्लैरिटी से देखो कि मैं एक बार समझ गया तो उसके बाद मुझे दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये है मेरा इंडेक्स का चार्ट। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं आपकी, ताकि आप बेटर तरीके से देख पाओ। तो देखो ये जो टूल्स है लेफ्ट में, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता टूल्स क्या है, तो घबराने की बात नहीं। मैं भी बिगिनर था, इसलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करके चलता हूं, क्योंकि मैं सोचता था कि काश मुझे कोई एक्सप्लेन करता। तो मैं रिलेट करता हूं आपके साथ, घबराने की बात नहीं है। तो ये जो टूल है, देखो ये लॉन्ग पोजीशन का टूल होता है, जहां पर हम अपना, जब हम लॉन्ग साइड पोजीशन ले रहे हैं यानी बुलिश साइड, तो जैसे मान लो कि 1 2 3 कैंडल, ये तीसरी कैंडल बनी और मुझे लगा कि यहाँ पे से मार्केट बुलिश साइड जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग पे इसको लगा लेता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे मार्केट में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। हाइपोथेटिकली ऐसा 50 पॉइंट का कोई अपने हिसाब से रखते हैं लोग, लेकिन हाइपोथेटिकली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे रखना है और 100 पॉइंट का टारगेट। आपको समझाने के लिए मैंने ये नंबर्स चूज किए हैं, जरूरी नहीं आपको 50 पॉइंट का रखना है, आपके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस होगा। तो अब आप क्या ऑप्शन चार्ट पे भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे क्या? सवाल तो ये है। जी नहीं, आप इंडेक्स को देख करके सेम अमाउंट का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। और बहुत लोगों को लगता है कि इस कैंडल के नीचे रख लेता हूं तो उतना ही तो आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन में ग्रीक्स काम करते हैं, ऑप्शन का फॉर्मूला ग्रीक्स पर काम करता है, डेल्टा पर, वेगा पर, थीटा पर। तो आप सेम अमाउंट का नहीं रख सकते, कैंडल के नीचे नहीं रख सकते, आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसी है, बहुत ईजी तरीके से बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं एडवाइस देता हूं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम में यानी एट द मनी ऑप्शंस में और आईटीएम में यानी इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करें। उसका रीजन मैंने ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो में बताया, अगेन तो आप वो देख लीजिएगा। तो इसके बाद मान लीजिए मैंने यहां पर एंट्री लेनी थी, तो यहां पर स्ट्राइक प्राइस एट द मनी क्या चल रही है, 24,800, इसीलिए मैंने 24,800 चूज किया। अभी क्लियर हो गया? तो 24,800 अगर मुझे यहां पर लेना था, तो जैसे ही मार्केट मुझे लग रहा है कि मेरे को एट द मनी लेना है, तो मैं पहले से ही ऑप्शन चेन खोल के रख लूंगा।
ठीक है, आपको मार्केट में फास्ट होना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, क्योंकि मोमेंटम भी पकड़ना है, बहुत चीजें एक साथ देखनी है। तो मान लीजिए आपको पहले से क्लियर है मेरे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके बैठनी है। कैंडल क्लोज होने के बाद नहीं कर सकते आप ये चीजें, आपको पहले से ही अनुमान लगा के बैठना है कि यहां पर मार्केट में मेरे को एंट्री लेनी पड़ सकती है, तो मैं इसको कैलकुलेट करके पहले ही बैठ जाता हूं। अब मान लीजिए 24,800 है, तो आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और 24,800 देखेंगे। ठीक है, कॉल साइड लेफ्ट में होते हैं, पुट साइड राइट में होते हैं, गॉट इट। तो 24,800 लेफ्ट में मैं जाऊंगा और यहां पर मैं देखूंगा डेल्टा क्या है। पहले तो आप नीचे ग्रीक्स व्यू देख रहे हो, ग्रीक्स व्यू में अगर आप जाओगे कस्टमाइज करोगे तो आप वैसे तो सारे बंद कर दो, गामा, थीटा और वेगा, और सिर्फ आप डेल्टा खोल दो। तो अब देखो ऑप्शन चेन थोड़ी हमारी क्लटर फ्री हो गई, तो सिर्फ डेल्टा ही काम आएगा आपका एसएल लगाने के लिए। तो मेरा स्ट्राइक प्राइस है 24,800, मैं लेफ्ट में आता हूं तो डेल्टा कितना चल रहा है 0.58, बस ये वैल्यू अपनी याद कर लो। ठीक है, और ये चेंज होती रहती है तो देखते रहना। ठीक है, जब आपकी एंट्री होगी उस टाइम आपको ये वैल्यू देखनी है। स्ट्राइक प्राइस आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए अपने ब्रोकर पे, लेकिन वैल्यू आपको कब देखनी है, जब आपने एंट्री ले ली उस टाइम क्या चल रहा है। अब मान लो उस टाइम ये चल रहा है 0.58, राउंड ऑफ करके मैं 0.6 ले लेता हूं इसको। ठीक है, क्योंकि सबसे पास में क्या है 0.60। अब देखो आपको क्या करना है, मेरा इंडेक्स पर एसएल कितने पॉइंट का है 50 का, 50 पॉइंट्स का है ना यहां पर, अगर आप देख सकते हो ये देखो 50 लिखा है यहां पर नीचे, तो मेरा 50 पॉइंट्स का एसएल है, तो 50 लिख दिया मैंने। मेरा डेल्टा कितना चल रहा था 0.6, तो मैं 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा ये 30 रुपीज का एसएल मेरे को यहां पर लेना है अपने ऑप्शन चार्ट पे। समझ गए। अब 30 रुपीज इस पे मैं टूल लगा लेता हूं, यहां पर मेरी एंट्री है तो 11, 12, 16, 20 और यहां पर आ गया है 30। समझ गए। अब देखो यहां तो ये कैंडल बिल्कुल टच कर रही है, लेकिन यहां पर देखो अब आपको थोड़ा मार्जिन मिल गया डेल्टा की वजह से, तो ये अब आपका परफेक्ट एसएल हो जाता है। यानी कि अगर ये हिट हो रहा है तो यानी कि आपका एनालिसिस गलत था, आपकी डायरेक्शन गलत थी, आपने गलती करी, ऑप्शन के फॉर्मूले ने गलती नहीं करी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपने कोई और स्ट्राइक प्राइस चूज करी, मान लो आपने एसएल कम का चूज किया पहले तो, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सेम ही रख लेते हैं, एसएल कम का चूज किया। मान लो आपने एसएल रखा 20 पॉइंट का। अब एसएल अगर 20 पॉइंट का हुआ तो आपने पहले इसको लिख लेना है कि इंडेक्स में कितने मुझे पॉइंट का एसएल लेना है। डेल्टा आपने देख लेना है कहां से, ऑप्शन चेन में जाके। कॉल साइड का डेल्टा इधर लेफ्ट में मिलेगा, पुट साइड का डेल्टा, अब देखो पुट साइड का डेल्टा ना माइनस में मिलेगा, पर माइनस नहीं लगाना है, आप मल्टीप्लाई करो जो नॉर्मल नंबर्स हैं, माइनस को हटा देना है। वो माइनस इसलिए है क्योंकि पुट का प्राइस बियरिश मार्केट पे बढ़ता है, तो वो माइनस इसलिए दिखाने के लिए है, आपने माइनस हटा देना है, नॉर्मल कैलकुलेशन रखनी है। तो यहां पर मैंने देखा कि 800 का डेल्टा 0.58, तो राउंड ऑफ करके 0.6 है, तो 20 को मैं अगेन 0.6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो अब मेरा एसएल आ रहा है 12 रुपए का। तो यानी कि अब मैं इंडेक्स में, सॉरी ऑप्शन में 12 रुपए का एसएल लूंगा। 20 पॉइंट के हिसाब से मेरा 12 रुपए का एसएल बनेगा, 20 रुपए का नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए आपको ऑप्शन चेन देखनी जरूरी है ताकि आप ढंग से एसएल लगा सको। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं ढंग से पुट का, क्योंकि पुट का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पुट का भी देख लेते हैं कि एग्जांपल। पुट में 24,800 का 0.52 चल रहा है, 0.42 चल रहा है, तो 0.4 के हिसाब से रख लेते हैं जो राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ नहीं भी करोगे तो भी आप कैलकुलेटर में कर लेना, हाथ से करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में फटाफट कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 0.42 है, 24,800, इस पे मैं पुट की लगा लेता हूं 24,800 पीई। ठीक है, तो ये पुट साइड की पोजीशन है। यहां पर मेरे को मान लीजिए 20 पॉइंट का एसएल रखना है दोबारा से, 20 पॉइंट, पुट का डेल्टा था 0.42। ठीक है, अब देखो अगर आपसे आप बोलोगे सर मेरे को तो मैथ्स भी सीखनी है, अरे भाई डायरेक्ट कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर खोलो अपना यहां पर। ठीक है, 20 इंटू 0.42 आ गया 8.4, तो 8.5 से 9 रुपए का आपका एसएल बन जाएगा फटाफट से। और एंट्री लेते ही 5 मिनट के अंदर आपको पता है मेरा एसएल क्या है। और अब इसको बढ़ाना घटाना नहीं है मेरे दोस्त,
ये अब डेल्टा का प्राइस चेंज होता रहेगा बीच मार्केट में, बट आपको अपने डेल्टा के हिसाब से एसएल छोटा बड़ा नहीं करना है। ये आपके लिए प्रो टिप है। यानी कि देखो डेल्टा का प्राइस तो बढ़ता घटता रहता है इंडेक्स के प्राइस से, इंडेक्स बढ़ता है, डेल्टा की वजह से ऑप्शन बढ़ता है, ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो देख लेना। लेकिन आपको अपना एसएल छेड़ना नहीं है, आपकी एंट्री के टाइम पे जो डेल्टा चल रहा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना एसएल एक बार बना लोगे और उसी हिसाब से टारगेट भी बना लोगे। देखो अगर 20 पॉइंट का एसएल है तो 40 पॉइंट का मिनिमम टारगेट तो लेते ही होंगे आप लोग 1:2। तो 40 के हिसाब से अगर 0.6 का डेल्टा है, फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूं। 40 पॉइंट का अगर टारगेट है, 0.6 का डेल्टा है, तो 24 रुपए का टारगेट लेंगे, इसका आधा स्टॉप लॉस हो जाएगा। समझ गए? बहुत ईजी है। टारगेट भी आपको डिफाइन हो जाएगा ऑप्शन चार्ट पे और एसएल भी आपको डिफाइन हो जाएगा ऑप्शन चार्ट पे। तो यानी कि आप ये एग्जैक्ट नंबर्स आपको मिल गए हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे रिस्की पता क्या होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि यार मेरे को टारगेट कितना रखना है। आपको मालूम है अब टारगेट कितना रखना है, एटलीस्ट डबल रखना अपने स्टॉप लॉस का, या 1:3 है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये परफेक्ट वैल्यूज हैं जो ऑप्शन में काम करेंगी। अब देखो होता क्या है, लोग बोलेंगे सर बाकी फैक्टर्स भी तो हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी है, सर थीटा डीके भी है। तो देखो यार ऑप्शन बाइंग में आपको फटाफट से निकलना भी पड़ता है, तो आपको इतना ज्यादा बड़ा मार्जिन कुछ नहीं है, कुछ इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, आप सिर्फ डेल्टा को देख करके चलो। मैं पर्सनली इन चीजों पे काम कर चुका हूं, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं किसी बुक से देख करके नहीं बता रहा हूं आपको ये, और इनफैक्ट ये मैंने किसी बुक में भी नहीं पढ़ा, ये मेरे को खुद से ही एक एक्सपीरियंस, एक ऑब्जर्वेशन से आया है। तो आप इसको फॉलो करो, मेरे को बहुत काम आया था ये एसएल, और आपके लिए भी काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है दोस्त, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हमारी मेंबर्स ओनली वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप इस चैनल की ऑन है। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।